कहिए, कैसे हैं आप? साहित्य सागर में आपका स्वागत है। आज की कहानी बूढ़ी काकी भाग 2। पहले भाग में हमने जाना कि बूढ़ी काकी की सारी इंद्रियां अब स्वाद इंद्रिय में बदल गई थी और उनकी सारी इच्छाएं अब जीभ में समा गई थी। खाने के प्रति वो बहुत ललायत थी और अपनी सारी संपत्ति उन्होंने अपने भतीजे बुद्धिराम के नाम कर दी थी। घर में बुद्धिराम के बेटे का तिलक आया था तो घर में एक उत्सव मनाया जा रहा था और बूढ़ी काकी को खाने की सुगंध आई और वो रेंगती हुई बड़े से कढ़ा के पास बैठ गई, जिससे रूपा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने बुरी तरह से बूढ़ी काकी को डांट फटकारा, बड़ी बड़ी गालियां दी और बूढ़ी काकी रेंगती हुई अपने कक्ष में जा बैठी। अब आगे भोजन तैयार हो गया। आंगन में पत्तलें पड़ गई, मेहमान खाने लगे। स्त्रियों ने ज़ेवनार गीत गाना आरंभ कर दिया। पुराने ज़माने में शादी ब्याह में गीत गाया करते थे तो उनको ज़ेवनार गीत कहा जाता था। मेहमानों ने नाई और सेवक गण भी उसी मंडली के साथ किंतु कुछ हटकर भोजन करने बैठ गए थे, परंतु सभ्यता अनुसार जब तक सबके सब खा न चुके कोई उठ नहीं सकता था। 2-4 मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे सेवकों के दीर्घार पर झुंझला रहे थे। वे इस बंधन को व्यर्थ और बेसिर पैर की बात समझते थे। बूढ़ी काकी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ चली गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं आया, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान भोजन न कर चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर तक न रहा गया। सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने न आएगा न जाऊंगी। मन ही मन इस प्रकार विचार करने पर वह प्रतीक्षा करने लगी, परंतु घी की रुचिकर सुगंध बड़ी धैर्य परीक्षक प्रतीत हो रही थी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम हो रहा था। अब पत्तल बिछ गई होंगी, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे हैं, नाई पानी दे रहा है, मालूम होता है लोग खाना खाने बैठ गए, ज़ेवनार गाया जा रहा है। यह विचार कर वह मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई है। क्या इतनी देर तक भी लोग भोजन कर रहे होंगे? किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी उनको। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए। मुझे बुलाने कोई नहीं आया। रूपा तो पहले ही चढ़ गई थी, सोचती होगी कि अपने आप आ जाएगी। मैं कोई मेहमान थोड़ी ना हूँ जो मुझे बुलाने आएगी। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। उनको यह विश्वास था कि 1 मिनट में पूड़ी और मसालेदार तरकारियाँ सामने आ जाएंगी और उनकी स्वाद इंद्रियों को गुदगुदाने लगेंगी। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी के साथ पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही शक्कर से खाएंगी, कचौड़ियाँ रायते के साथ खाएंगी, मज़ेदार कचौड़ियाँ खाऊंगी। चाहे बुरा माने चाहे कोई भला माने, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही ना, लोग कहेंगे इन्हें विचार ही नहीं। कहा करे, इतने दिनों के बाद पूड़ियाँ मिल रही हैं, मुंह तो जूठा करके थोड़ी ना उठ जाऊंगी। वह उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई, परंतु हाय रे दुर्भाग्य, अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना की थी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था, और लोग भी अभी खा ही रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियाँ छूटी जाती हैं, किसी तरह ने भीतर रख लेता। कोई दही खाकर चटकारे से जीभ चटकारता, परंतु दूसरा दो ना मांगते संकोच करता। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची और कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हो गए, पुकारने लगे, अरे ये बुढ़िया कौन है, यहाँ कैसे आ गई? देखा, किसी को छू न ले। उसी समय पंडित बुद्धिराम के हाथ में ना पूड़ियों की थाल थी। वो उन्होंने जमीन पे पटकी और एक निर्दयी महाजन जिस प्रकार से अपने बेईमान भगोड़े कर्जदार को देखते ही झपट कर उसका टेटवा पकड़ लेता है ना,
उसी प्रकार उन्होंने दोनों काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। अब काकी के आशा रूपी वाटिका में न लू के एक झोंके ने न नष्ट विनष्ट कर दिया। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले धोबी चमार भी भोजन कर चुके थे, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों बूढ़ी काकी को न उनकी इस निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर किसी को दया नहीं आई, किसी को करुणा नहीं आई। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। लाडली को उनसे बहुत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी, बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक न थी। दोनों बार जब उसके माता पिता काकी को निर्दयता से घसीट रहे थे ना, तो लाडली को ना बड़ा दुख हुआ। वह मन ही मन झुंझला रही थी कि ये लोग काकी को पूड़ियाँ क्यों नहीं दे देते। क्या मेहमान सबके सब खा जाएंगे? यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा भी लिया तो क्या बिगड़ जाएगा। वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माता के भय से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ न खाई और न उसके जो गुड़ियों का पिटारा था उसमें रख दी। वो ना काकी के पास जाके उनको पूड़ियाँ खिलाना चाहती थी, तो उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पूड़ियाँ देखकर कैसी प्रसन्न होंगी और मुझे खूब प्यार करेंगी, यही सोचती रही। अब रात को 11 बज गए। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली को नींद नहीं आती थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसको सोने न देती। उसने गुड़ियों की पिटारी सामने ही रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो चुपके से उठी और विचारने लगी कैसे चलूं। चारों ओर तो अंधेरा था, केवल चूल्हे की आग चमक रही थी और चूल्हे के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की दृष्टि सामने वाले नीम की ओर गई। उसे मालूम हुआ उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी पूंछ, उनकी गदा सब स्पष्ट दिखाई दे रही थी। मारे भय के उसने आंखें बंद कर ली। इतने में ना कुत्ता उठ बैठा और लाडली को कुछ साहस और ढांढस हुआ कि सोए हुए मनुष्य के बदले भागता हुआ कुत्ता ही उसके लिए अधिक धैर्य का कारण है। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चल पड़ी। बूढ़ी काकी को केवल इतना ही याद था कि किसी ने ना उनके हाथ पकड़ के घसीटे, जैसे कि पहाड़ पर उड़ा ले जा रहा था। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए क्योंकि बेचारी अंधी थी। तब किसी को उन्हें पहाड़ से पटका और वे मूर्छित हो गई। बेहोश हो गई। और जब उनको होश आया तो जरा सी भी आहट ना मिली किसी की भी। तो समझी कि सब लोग खा पी कर उठ गए होंगे, मेरी तकदीर भी सो गई। अब रात कैसे कटेगी, हे राम, मैं क्या खाऊं। उनके पेट में अग्नि धड़क रही थी। हाँ, किसी ने मेरी सुध ही न ली। क्या मेरा पेट काटने से धन जुड़ जाएगा? इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती, न जाने बुढ़िया कब मर जाए, उसका जी क्यों दुखाएं। मैं पेट की रोटियां ही खाती हूँ या और कुछ। इस पर यह हाल में अंधी अपाहिज ठहरी, न कुछ सुनूं न बूझूं। यदि आंगन में चली गई तो क्या बुद्धिराम को इतना कहते न बनता था कि काकी अभी लोग खा रहे हैं, फिर आना। मुझे घसीटा पटका, उन्हीं पूड़ियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियां दी। उन्हीं पूड़ियों के लिए इतनी दुर्गति करने पर भी उनका पत्थर का कलेजा न पिघला। सबको खिलाया, मेरी एक बात न पूछी। जब तब ही न दी तो अब क्या खाक देंगे। यह विचार कर काकी निराश में संतोष के साथ लेट गई। अब ग्लानि से गला भर भर आता था, परंतु मेहमाने के भय से रोती न थी। अचानक से न उनके कानों में एक आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचान ली। चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसको गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा कि नहीं, वो तो सो रही है, मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति
इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। तो लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरी थी, उसे निकाल कर भी खा गई और बार बार अपने होठ चाटती थी, चटकारे भरती थी। उनका हृदय महसूस रहा था कि पूड़ियाँ कैसे पाऊं। जब संतोष सेतु टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। तो उन्होंने लाडली से कहा कि बेटी, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चल जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया था। लाडली उनका मतलब समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पत्तलों के बीच बैठा लिया। अब दीन शुदातुर हत ज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। कह रही थी, दही कितनी स्वादिष्ट थी, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितनी सुकोमल। बुद्धिहीन होते हुए भी वह इतना जानती थी कि जो वह काम कर रही है ना, उनको नहीं करना चाहिए था। मैं दूसरों की पत्तले चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती हैं। बूढ़ी काकी का यह केंद्र उनकी स्वाद इंद्रियां थी। ठीक उसी समय रूपा की आंख खुल गई। तो उसने देखा तो लाडली उसके पास थी नहीं, लेकिन वो देखती क्या है कि लाडली जूठे पत्तल के पास खड़ी चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। अब रूपा का हृदय तो सन्न हो गया। जैसे किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देखकर अवस्था होती है ना, वही उसकी अवस्था हुई। एक ब्राह्मणी जूठे पत्तलों को चाट रही है, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। तो पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उनकी चचेरी सास ऐसा पतित और गिरा हुआ कर्म कर रही है, यह दृश्य था जिसे देखने वालों के हृदय कांप उठते। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई हो, आसमान चक्कर खा गया हो, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। शोक के समय क्रोध की क्या सम्मुख क्रोध कहाँ आता है शोक के समय। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है। सच्चे हृदय से उसने गगन मंडल की ओर देखा और हाथ उठाकर कहा, परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो, इस धर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से न दिख पड़े थे, कभी नहीं दिखते थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 का वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे भारी चूक हुई, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, मैंने सैकड़ों लोगों को भोजन कराया पर बूढ़ी काकी को नहीं कराया। मुझे माफ कर दो मेरे प्रभु। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। आधी रात जा चुकी थी, आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे, उन पर बैठे हुए देवगण स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, परंतु उनमें किसी को भी वह परमानंद प्राप्त न हो सकता था जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर प्राप्त हुआ, क्योंकि बूढ़ी काकी तो हमेशा भोजन के लिए लायक रहती थी। और वैसे भी मैंने आरंभ में आपको कहा था कि जो बुढ़ापा होता है ना, वो बचपने का दूसरा रूप है। तो ऐसे ही बूढ़ी काकी भी खाना देखकर बहुत खुश हो गई और रूपा ने उनको कंठर वरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा ना मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। अब काकी भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, से वैसे ही बूढ़ी काकी सब भूल कर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सच्ची दाएं निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी।